पिछले एपिसोड में आपने देखा जो हमारा यामचा है वो ठीक हो गया है और जो गोकू है वो उन दोनों एंड्रॉयड को कहीं दूसरी जगह लेकर आया है ताकि सिटी पर कोई नुकसान ना हो और किसी लोगों को चोट ना लगे। तो अब आगे इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है डबल ट्रबल फॉर गोकू। और जो गोकू है वो बहुत ही स्पीड से आता है और आकर अटैक करता है एंड्रॉयड 90 पर और एंड्रॉयड 90 बच जाता है। और जैसे एंड्रॉयड 90 पीछे से लात मारता है गोकू उसका अटैक रोक लेता है और वो दोनों बहुत ही स्पीड से लड़ते लड़ते एक पहाड़ पर चले जाते हैं। और गोकू जैसे ही आगे आ रहा होता है एंड्रॉयड 90 उसके ऊपर अपनी लेज़र से अटैक कर देता है लेकिन गोकू से बच जाता है और गोकू गायब होता होता उसके पास आता है। और जैसे ही वो गोकू के ऊपर अटैक करता है गोकू उसके पीछे चला जाता है और पीछे से उसे मुक्का मारता है जिससे जो एंड्रॉयड 90 होता है बहुत दूर जाकर गिरता है। और जो टियान होता है वो बहुत खुश होता है, ये हुई ना बात। और जो पिकोलो है वो भी हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। और जो एंड्रॉयड 90 है बहुत ही स्पीड से भागा हुआ आता है गोकू की और गोकू एक हाथ से ही उसे रोक लेता है और उसे मुक्का मारता है जिससे वो हवा में चला जाता है। और गोकू भी उड़कर हवा में चला जाता है और फिर वो अटैक करने लगता है गोकू के ऊपर और गोकू भी उसके ऊपर। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जो मास्टर रोशी होते हैं वो असली बुक पढ़ रहे हैं और उसके पीछे से पढ़ रहा होता है उलोंग और वो दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। तभी घर का दरवाज़ा खुलता है और वो लड़की आती है मैरीन जो कि एक ज़माने में क्रिलिन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। और वो आकर कहते हैं कि हे क्रिलिन कहाँ है मेरा क्रिलिन। मुझे आज भी याद है उसकी बॉडी क्या मस्त सॉलिड बॉडी थी उसकी, कितना मस्त बंदा था। और जो मास्टर रोशी होते हैं वो उसे गले लगाने के लिए जैसे ही कूदते हैं वो तो वहाँ से चली जाती है और वो एक गमले को पकड़कर उस पर झूलने लगते हैं। फिर वो लड़की मैरीन आगे जाती है और एक लैंप उठाती है और कहती है अरे तुम कितने प्यारे थे क्रिलिन, पता नहीं तुम कहाँ चले गए, मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो तुम्हें छोड़कर चली गई। और वो सब ये देख रहे होते हैं और जो मैरीन है वो उसे बाथरूम में ढूंढते हैं क्रिलिन, फिर फ्रिज में उठती है क्रिलिन तुम कहाँ हो। तो ओलोंग उसे बताता है कि क्रिलिन फाइट करने गया है एंड्रॉयड से और वो पृथ्वी पर हमला करने के लिए आए थे। तभी जो मैरीन है वो कहते हैं अरे क्रिलिन तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरे लिए लड़ाई कर रहे हो। और फिर वो सब उसे समझाते हैं कि कुछ एंड्रॉयड है, एक डॉक्टर ज़ीरो नाम का बंदा था जिसने कि पहले ही गोकू से पंगा लिया था और गोकू ने बहुत ही मेहनत से उसे हरा दिया था। और जो मास्टर रोशी होता है उसे पूरी बात बताने लगता है और कहता है कि ये शुरुआत हुई थी गोकू के बचपन से। जब गोकू बहुत छोटा था उसने मुझसे ट्रेनिंग ली थी और उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई थी तो मैंने उसे अपने पास से भेज दिया था और वो ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए गया था। और वो अकेला ही ड्रैगन बॉल ढूंढते घूम रहा था तो उसे वहाँ पर रेड रिबन आर्मी के बंदे मिले जिसमें से उसने जो उनका सबसे ताकतवर रोबोट था उसे हरा दिया था बहुत ही आसानी से, क्योंकि मैंने उसे कामेहामेहा वेब सिखाई थी, उससे उसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। फिर उसने कैप्टन शैंग के भाई को भी हरा दिया था बहुत ही मेहनत से फाइट करके और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। पहले तो गोकू उससे बहुत ज़्यादा पिटा था लेकिन फिर गोकू ने मास्टर कोरी से ट्रेनिंग ली थी और फिर उससे ट्रेनिंग लेने के बाद गोकू काफ़ी ताकतवर हो गया था और उसने उन मास्टर शैंग के भाई को बहुत गंदे तरीके से हरा दिया था। लेकिन वो बंदा था वो बहुत ज़्यादा चालाक था, उसने कहा कि मैं सॉरी बोलता हूँ और तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और फिर उसने एक अटैक भी किया था गोकू के ऊपर जिससे गोकू बच गया था और फिर गोकू ने उसके ऊपर अटैक पे अटैक किए थे और उसे बहुत ही गंदे तरीके से पीटा था। और उसने फिर से गोकू को वही बात बोली थी कि मैं प्लीज़ माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और एक स्टिकी बम उठाया और गोकू के ऊपर फेंक दिया और वहाँ से भागने लगा और गोकू ने उस स्टिकी बम को लात मारी और वो उसी के ऊपर पटक गया जिससे कि गोकू तो जीत गया और वो बंदा हार गया। फिर गोकू ड्रैगन बॉल ढूंढता रेड रिबन आर्मी के मेन ऑफिस में जाकर घुस गया जहां उनका बेस था और उसमें जाकर उन सब बंदों ने गोकू के ऊपर हमला बोल दिया। पर गोकू फ्लाइंग मेंबर की वजह से बचता चला गया और गोकू बहुत ताकतवर था जिसकी वजह से उसने उन सबको भागते भागते यानी मजाक में सबको ख़त्म कर दिया। और गोकू ने उनका पूरा बेस ख़त्म कर दिया और वहाँ पे जितने भी बंदे थे सबको हरा दिया और फिर उनके बॉस से भी फाइट की और जो उनका बॉस था उससे भी लड़ाई करके उसे हरा दिया। और जो उनका बॉस था उसने रेड रिबन आर्मी का जो रोबोट था उसके अंदर बैठ के भी गोकू से फाइट की और गोकू को बहुत ही गंदे तरीके से पीटा। लेकिन गोकू तो अपना गोकू है ही, उसने हार नहीं मानी। जैसे ही उसने गोकू के ऊपर एक बहुत बड़ी मिसाइल से फायर किया गोकू ने उस मिसाइल से बचकर इतनी स्पीड से आगे बढ़ा के उस रोबोट के अंदर को पार हो गया और उस पूरे रोबोट को तबाह कर दिया और अपने फ्लाइंग मेंबर लेकर वहाँ से निकल लिया। और ये बात जानता था डॉक्टर ज़ेरो और वो डॉक्टर ज़ेरो कभी सामने नहीं आया और वो अंडरग्राउंड एक के बाद एक रोबोट बनाने लगा और उसने बहुत सारे ताकतवर रोबोट बनाए और उसने अब तो ये हद ही कर दी। उसने बनाए हैं कुछ एंड्रॉयड जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उनमें से एक एंड्रॉयड ने अपनी ताकत का काबू खोकर जो डॉक्टर ज़ेरो है डॉक्टर ज़ेरो को ही मार दिया। और ये बात हमें फ्यूचर से एक इंसान ने आकर बताई है कि ऐसे ऐसे हुआ और हमने ट्रेनिंग की और फिर उस ट्रेनिंग करने के 3 साल बाद वो बंदे आए हैं और क्रिलिन उनसे ही लड़ने के लिए गया है और वो सब गोकू को ढूंढ रहे हैं। और फिर हमें क्रिलिन दिखाया जाता है, जो क्रिलिन है वो उड़ा हुआ जा रहा होता है और जो गोहान है वो गोहान से बात कर रहा होता है कि मुझे गोकू सही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, यानी उसका थोड़ा सा दिल घबरा है। फिर हमें गोकू दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्पीड से आगे आ रहा होता है और धो रहा होता है 19 को। गोकू 19 को बहुत बुरी तरीके से बता रहा होता है पर अब वो अचानक से थक चुका है बहुत ज़्यादा।
यानी इतनी छोटी सी फाइट करने के बाद ही गोकू को थका हुआ महसूस हो रहा है, जबकि वो सुपर सैयन है और उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। जब वो फ्रीजा से लड़ा था तो वो बहुत देर तक के लड़ता रहा था और फिर उसकी एनर्जी सुपर सैयन के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और फिर जो डॉक्टर ज़ेरो है मतलब कि 20 है, वो देखता रहता है ऊपर कि गोकू तो बहुत ही गंदे तरीके से पीट रहा है 90 को, और 90 तो बहुत गंदे तरीके से मार खा रहा है। तभी जो गोहान होता है, क्रिलिन और यामदा वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और गोहान कहता है, हे डैड जल्दी कीजिए। तो टियन कहता है कि तुम्हारे डैड को मदद की ज़रूरत नहीं है, वो देखो वो जीत रहा है। मतलब तभी हमें गोकू दिखाया जाता है, गोकू उस बंदे को मार रहा होता है। तभी जो पिकोलो है वो उसे गौर से घूर रहा होता है, यानी पिकोलो ने कुछ ना कुछ तो भाप लिया है। और जो गोहान है, गोहान ये सब देख रहा होता है और फिर गोहान को अचानक से चौंकना होता है। और जो पिकोलो है वो कहता है कि रुको, तुम समझ नहीं रहे, उसे हमारी मदद की ज़रूरत है, गोकू को हमारी मदद की ज़रूरत है, जल्दी करो। और वो कहता है, टियन क्या तुम ये ऐसा कैसे कह सकते हो? तो पिकोलो उसे कहता है उसे हमारी मदद की ज़रूरत है क्योंकि गोकू थक रहा है। और यामदा है वो कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता, वो सुपर सैयन है और सुपर सैयन की पावर कमाल की होती है और ऐसा नहीं है। मतलब जब गोकू है एक खतरनाक अटैक करता है और जो 90 है 90 ज़मीन पर आकर गिरता है और पिकोलो चुप होकर देखने लगता है। पिकोलो सोचता है कि शायद मैं ही कुछ गलत कह रहा था। तभी जो 90 होता है वो खड़ा हो जाता है फिर से वापस से और वो गोकू की ओर घूरने लगता है और ऊपर देखने लगता है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है। और गोकू ऊपर खड़ा हुआ हाँफ रहा होता है, गोकू बहुत ज़्यादा थक गया है और गोकू बहुत ही ज़्यादा हाँफ रहा होता है। फिर गोकू गुस्से में आता है और एक कामेहामेहा बनाता है और फिर मार देता है 90 को। और जो 90 होता है अपना एक हाथ ऊपर उठाता है और सारी कामेहामेहा को एब्जॉर्ब कर लेता है एक ही हाथ में। और ये देखकर वो सब के सब डर जाते हैं। और फिर जो 20 है वो ये सब बहुत ही गौर से देख रहा होता है। और टियन कहता है उसने एक ही हाथ से सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली। जो पिकोलो है वो कहता है गोकू उसके ऊपर वेव का इस्तेमाल मत करना क्योंकि वो तुम्हारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और ये हमारे लिए सही नहीं है, इससे तुम जल्दी थक जाओगे और वो बंदा पावरफुल हो जाएगा, मतलब कि वो तो उतना ही ताकतवर रहेगा और तुम कमज़ोर होते चले जाओगे। क्रिलिन कहता है कि गोकू अपना ध्यान रखो थोड़ा ध्यान से। फिर जो 20 सोचने लगता है कि अच्छा हुआ जो डॉक्टर ज़ेरो ने हमारे अंदर ये वाली काबिलियत डाल दी थी उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की। और तभी जो 90 है वो ऊपर उड़ा हुआ जाता है और जाकर गोकू के ऊपर अटैक कर देता है और गोकू को पीटने लगता है और गोकू को ज़मीन पर फेंक देता है। गोकू ज़मीन पर आता आता रुक जाता है और तभी गोकू नीचे आकर कामेहामेहा बनाता है। पिकोलो उसे मना कर देता है, गोकू नहीं। और फिर जो गोकू होता है वो उसे देखकर गुस्से में नीचे आ जाता है और कहता है कि मैं हार मानता हूँ और अपना सीना पकड़ने लगता है, मतलब कि उसे फिर से दर्द होने लगता है। और फिर जो गोहान है वो चिल्लाता है, ये तो हार्ट वायरस है, जो ट्रंक्स ने बताया था डैड को हार्ट वायरस का दर्द हो रहा है, वो मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी होगी। तभी वो सारे के सारे थोड़े से परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि गोकू को ये क्या हो रहा है, गोकू इतनी जल्दी कैसे थक गया। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों कल को आपको एपिसोड मिलेगा 12 बजे। इस वाली वीडियो में सॉर्ट आउट जाता है आसिम अली और छोटे भाई जोरो को। तो थैंक यू दोस्तों।